सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज के हमारे वीडियो का विषय है, क्या आपके बच्चों को भी चिप्स, कुरकुरे, चाउमीन, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स इन सब की बुरी आदत है? अगर आपके बच्चे में भी ये बुरी आदत हैं और आप इन बुरी आदतों को छुड़वाना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने बच्चों को भी दिखाइएगा। आज हर घर में हर बच्चे की ये समस्या है। मेरे ख्याल से हर बच्चा इन जो चिप्स, कुरकुरे, चाउमीन, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स इन सब का आदी हो चुका है और हर माँ बाप भी परेशान है कि हम बच्चों की इस आदत को कैसे छुड़वाएं। तो दोस्तों, आप भी अगर अपने बच्चों की इस आदत को छुड़वाना चाहते हैं तो मैं जो बता रहा हूँ इन बातों को फॉलो करें। शायद आप अपने बच्चे की इस आदत को छुड़वाने के लिए सफल हो जाएं। तो आज मैं एक बच्चे की कहानी सुनाऊंगा आपको कि वो भी बच्चा इन आदतों से परेशान था, उसके घर वाले भी परेशान थे, तो उन्होंने उस बच्चे की इस आदत को कैसे छुड़वाया और उस बच्चे के जीवन को कैसे बचाया। तो मैं आज एक कहानी सुना रहा हूँ, इसको लास्ट तक सुनिएगा। एक गोलू नाम का बच्चा होता है 8-10 साल का, तो उसको भी कोल्ड ड्रिंक्स, कुरकुरे, चाउमीन, बर्गर इन सब की बुरी आदत लगी होती है। तो जब भी वो बच्चा घर पे खाने के लिए कुछ मांगता है तो उसकी मम्मी जो उसको सब्जी, रोटी या दूध ऐसी चीज़ें देती है, फल फ्रूट देती है, तो वो बच्चा मना करने लग जाता है कि नहीं, मुझे तो ये नहीं खाना, चाउमीन खाना है, बर्गर खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स पीना है। जब दूध पीने की बारी आती है तो वो कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड करता है। तो उसकी मम्मी इन बातों से बड़ी परेशान रहने लग जाती है। जब भी वो खाने के लिए भूखा होता है, जब मम्मी फल फ्रूट्स या कुछ देती है तो वो इन्हीं चीज़ों के लिए अगर घर पे उपलब्ध नहीं है तो पैसे मांगने लगता। आज हर विद्यार्थी में ये समस्या है कि मुझे स्कूल में जाने के लिए रास्ते में कुछ चीज़ें खानी हैं, उनके लिए पैसे दे दीजिए, और माँ बाप मजबूर हो करके उनको पैसे दे भी देते हैं। तो वो विद्यार्थी, जब गोलू नाम का बच्चा है, वो जब घर पे आता है स्कूल से तो उसकी मम्मी उसको रोटी बना के देती है। तो उन रोटी को और सब्जी को देख के बच्चा कहता, नहीं, मुझे तो आज पिज़्ज़ा खाना है। तो कहती है उसकी मम्मी, बेटा पिज़्ज़ा तो घर पे नहीं है। तो बच्चा कहता है, अगर घर पे पिज़्ज़ा नहीं है तो मुझे पैसे दे दीजिए और मैं पिज़्ज़ा मंगवा कर खाऊंगा। तो मम्मी मजबूर होकर क्या करती है, उसको पिज़्ज़ा मंगवा देती है और वो खा लेता है। इसी प्रकार जब उसके पापा घर पे आते हैं रात को, तो खाना खा रहे होते हैं, तो वो सब्जी और रोटी को देख के कहता है, नहीं, मुझे तो ये सब्जी पसंद नहीं है, मैं ये नहीं खाऊंगा। जब दूध पीने की बारी आती है तो वो दूध को लेके और अपनी मम्मी पापा की नज़रों से हटके उस दूध को भी नहीं पीता, क्योंकि उसको दूध की जगह कोल्ड ड्रिंक्स पीने की आदत लगी हुई थी। तो उस माँ बाप उसकी इस आदत से है ना बड़े परेशान हो जाते हैं कि इस बच्चे की इस आदत को कैसे छुड़वाया जाए। तो इस आदत से वो परेशान होके अपने उस बच्चे के टीचर के पास जाते हैं और उस टीचर को सारी कहानी बताते हैं कि इसको ये चीज़ें खाने की आदत लगी हुई है और ये ना ही दूध पीता है। तो टीचर भी उनको कहता है कि ये पौष्टिक खाना ना खाने की वजह से इस बच्चे की सेहत भी लगातार गिरती जा रही है और ये पढ़ाई में भी बहुत कमज़ोर हो जाए। बच्चे अगर पौष्टिक आहार नहीं लेंगे तो उनका शरीर ताकतवर कैसे बनेगा, और अगर शरीर ताकतवर नहीं होगा तो उसमें बच्चे का दिमाग भी कैसे चलेगा। अरे अगर शरीर स्वस्थ है बच्चे का तो ही
उस बच्चे का मस्तिष्क स्वस्थ होगा। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो वो टीचर के साथ मिल के एक प्लान करते हैं। तो अगले वीक में उस बच्चे का जन्मदिन होता है। तो उस जन्मदिन पे उसके माँ बाप उसके सभी दोस्तों को भी और उस टीचर को भी बुला लेते हैं। तो सभी बच्चे के जो दोस्त थे वो सभी अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके आए होते हैं, और उसका जो टीचर होता है वो भी उसके लिए एक पौधा गिफ्ट लेके आता है। और वो टीचर कहता है कि बेटा ये पौधा जिस बच्चे के पास रहता है ना उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो वो बच्चा भी उस पौधे के जो गिफ्ट था उसको पसंद करता है और उसका वो पालन पोषण करने लग जाता है। तो जब अगले दिन वो बच्चा उसमें पानी डालने के लिए जाता है तो उसकी मम्मी कहती है, अरे बेटा नहीं, पौधे में पानी नहीं डालना है, पौधे में आप कोल्ड ड्रिंक्स डालिए, ये जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो बच्चा एकदम चौंक जाता है, अरे मम्मी पौधे को तो पानी डालते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की थोड़ी ज़रूरत है। तो उसकी मम्मी कहती है, बेटा जब आपको कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है तो इस पौधे को भी कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पसंद आएगी, आप इसमें कोल्ड ड्रिंक्स डालिए। तो वो उसमें कोल्ड ड्रिंक्स डालता है। ऐसे ही अगले दिन रोज़ाना प्रतिदिन वो उसमें कोल्ड ड्रिंक्स डालता रहता है। तो वो पौधा धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन में वो पौधा सूखने लग जाता है। तो अपने मम्मी पापा को कहता है, अरे ये पौधा तो सूखने लग गया है। तो उसके पापा कहते हैं, बेटा पौधे को केवल पानी नहीं खाद वगैरह की भी ज़रूरत होती है, तो हम इसमें खाद डालते हैं। तो वो कहता है, हमारे घर पे तो खाद है ही नहीं, तो खाद कहाँ से लेके आए। तो उसके पापा कहते हैं, अरे खाद क्यों नहीं है, जो आपके कुरकुरे चिप्स चाउमीन बर्गर है इनको कुरकुरे वगैरह को पीस करके और इसमें डाल दीजिए खाद की जगह। जब आपको इतने पसंद हैं कुरकुरे चिप्स तो इस पौधे को भी पसंद आएंगे। तो बच्चा उसमें वो डालने लग जाता है। तो पौधा और भी 5-7 दिन में और भी मुरझाने लगता है। तो बच्चा कहता है, अरे पापा ये तो पौधा और भी मुरझाने लग गया, इसको क्या हो गया। तब उसके पापा कहते हैं, बेटा इस पौधे को आप पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक्स डाल रहे हो, इस पौधे को पानी की ज़रूरत है, कोल्ड ड्रिंक्स की ज़रूरत नहीं है। और इस पौधे को खाद की ज़रूरत है, उसमें आप कुरकुरे और चिप्स का चूरा डाल रहे हो, इसलिए ये पौधा सूख रहा है। और इस पौधे की तरह ही तुम भी सूखते जा रहे हो, तुम्हारी भी काम करने की क्षमता कम होती जा रही, तुम खेल में भी कमज़ोर होते जा रहे, तुम्हारा शरीर भी कमज़ोर होता जा रहा है। अगर तुम भी इसी तरह से पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक्स और खाने की जगह अगर चाउमीन बर्गर एक कुरकुर चिप्स वगैरह अगर लेते रहोगे तो आपके शरीर को पौष्टिक आहार की अगर कमी रहेगी तो आप भी ऐसे सूखते रहोगे। क्योंकि इन जो चीज़ें आप खा रहे हैं इनमें कोई पौष्टिक तत्व थोड़ी हैं। पौष्टिक तत्व वाला खाना तो आप खाते नहीं, पौष्टिक तत्व वाला खाना खाओगे तभी तो आपका शरीर बलवान बनेगा। तब उस बच्चे के दिमाग में ये बातें आ जाती हैं कि मम्मी पापा ये सही कह रहे हैं, जिस प्रकार से इस पौधे को पानी और खाद की ज़रूरत है उसी प्रकार मेरे भी शरीर को पौष्टिक आहार की ज़रूरत है। अगर मैं पौष्टिक आहार नहीं लूँगा तो मैं भी इस पौधे की तरह सूख जाऊँगा। अगर पौष्टिक आहार नहीं लूँगा तो मेरे शरीर का विकास कैसे होगा, शरीर का विकास नहीं होगा तो स्वस्थ मन का विकास कैसे होगा। तो उसी दिन से वो बच्चा कुरकुरे चाउमीन बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को न खाने की कसम खा लेता है और उस बच्चे की ये आदत छूट जाती है। तो आप पेरेंट्स आप भी अगर अपने बच्चों की इस आदत से परेशान है तो आप भी जो मैंने इस कहानी में बताया है आप भी ये अपना सकते हैं। तो लगता है सभी दर्शकों को ये कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि आज हर घर की समस्या है, हर बच्चे की समस्या है, हर बच्चा हर माँ बाप परेशान है बच्चों की इस आदत से। तो मेरा अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।